भूगोल के प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भौगोलिक संरचना एवं तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से मूल्यांकन एवं वर्गीकरण करने वाले भूगोल शास्त्री हैं। सर्वप्रथम भौगोलिक संरचना एवं तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से मूल्यांकन एवं वर्गीकरण करने वाले भूगोल शास्त्री का नाम बताना है। पहला विकल्प है चार्ल्स डार्विन, दूसरा विकल्प है बर्नार्ड वेरेनियस, तीसरा है रॉबर्ट एलन, चौथा है जॉन डी पेरी। इसका सही आंसर है बर्नार्ड वेरेनियस। दूसरा प्रश्न है, एंथ्रोपाजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेडरिक रेटजेल, बर्नार्ड वेरेनियस, डार्विन, रॉबर्ट वाश। इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है एंथ्रोपाजियोग्राफी। तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल का विकास किस पुस्तक के प्रकाशित होने पर हुआ था? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल जियोग्राफी डी वाल्व की, जियोग्राफिया जनरल बर्नार्ड की, एंथ्रोपोलॉजी फ्रेडरिक रेटजेल की। मानव भूगोल का विकास चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 के प्रकाशित होने के बाद हुआ। प्रश्न चौथा है, प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सैम्पल, वाइल्ड डी ब्लास, चार्ल्स डार्विन। प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक के लेखक हैं वाइल्ड डी ब्लास। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न उसका स्वामी। मानव पृथ्वी पर रहता है और उस पर निर्भर करता है। यह कथन किस विद्वान का है? एलन सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर, जीन ब्रूस,
फ्रेडरिक राइट। इसका सही उत्तर होगा एलन सैम्पल। एलन सैम्पल का कहना है कि मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न उसका स्वामी, मानव पृथ्वी पर रहता है और उस पर निर्भर करता है। प्रश्न छठा है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन हैं? जलवायु तथा उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन, खनिज, मृदा एवं जल, या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जलवायु तथा उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन, खनिज, मृदा एवं जल प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं मानव जनसंख्या तथा कृषि, नगरीय एवं ग्रामीण आवास, उद्योग, परिवहन तथा संचार के साधन, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 8 है, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? संभावनावाद जो एक शब्द है भूगोल में, उसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अल इदरीसी, रिग्रेट जेल, लुसियन फैब्रे, अल मसूदी। इसका सही उत्तर होगा लुसियन फैब्रे। लुसियन फैब्रे भूगोल के विद्वान थे जिन्होंने संभावनावाद शब्द का प्रयोग किया था। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण कार्य। इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय विभिन्नता। क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी तीन, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण कार्य, ये सभी मानव भूगोल के उपागम हैं। 10वां प्रश्न है, भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत कौन सा नहीं है? चट्टानों के नमूने, प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के भौगोलिक विवरण, महाकाव्य। इसका सही आंसर होगा महाकाव्य। महाकाव्य भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है। चट्टानों के नमूने, प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के भौगोलिक विवरण से भौगोलिक सूचनाओं की प्राप्ति होती है। अगर ये प्रश्न
आपको अच्छे लगते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अन्य जो बच्चे हैं 12 में पढ़ते हैं भूगोल, जिनका विषय है, उनको आप शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना ही मेरे बनाने का उद्देश्य है। प्रश्न 11 है, भूगोल की वह शाखा जिसमें उच्चावच के लक्षणों का अनेक प्रकार से मापन एवं परीक्षण किया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें उच्चावच के लक्षणों का अनेक प्रकार से मापन एवं परीक्षण किया जाता है, कौन सी शाखा है? सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, भू आकृति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। इसका सही आंसर होगा विकल्प 3, भू आकृति विज्ञान। प्रश्न 12, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में, सामान्य भूगोल में, विशिष्ट भूगोल में, पर्यावरण भूगोल में। इसका सही आंसर है मानव भूगोल। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 13, मानव के समस्त क्रियाकलाप को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित मान्यता है। मानव के समस्त क्रियाकलाप को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित मान्यता है। नियतिवाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद, मानववाद। इसका सही आंसर होगा नियतिवाद। नियतिवाद मानव के सभी क्रियाकलापों को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित मानता है। प्रश्न 14, मानव भूगोल शाखा है विशिष्ट भूगोल की, सामान्य भूगोल की, क्रमबद्ध भूगोल की, कल्याणकारी भूगोल की। इसका सही आंसर है मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की शाखा है। इन प्रश्नों को आप 2 बार 3 बार देखिए, पढ़िए, ये आपको धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएंगे। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यह किस वाद से संबंधित है? पर्यावरण में परिवर्तन करने में मनुष्य समर्थ है, यह किस वाद से संबंधित है? नियतिवाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद, पर्यावरणवाद।
संभावनावाद इसका सही उत्तर होगा। संभावनावाद के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है और कर सकने में समर्थ है। प्रश्न 16, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, यह विचार संबंध रखता है। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, यह विचार किससे संबंधित है? पर्यावरणवाद से, नियतिवाद से, नवनियतिवाद से, संभावनावाद से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4, संभावनावाद। प्रश्न 17, फिंच तथा टिवार्था द्वारा मानव भूगोल को किन दो शाखाओं में बांटा गया है? इसमें दो प्रश्न आपके हो गए। एक तो प्रश्न ये हो गया कि मानव भूगोल को किन दो शाखाओं में बांटा गया है। तो एक प्रश्न अगर ऐसा आता है तो उसका उत्तर हो जाएगा फिंच और टिवार्था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है भौतिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण। विकल्प 1 और 2 दोनों या केवल विकल्प 2? फिंच और टिवार्था द्वारा मानव भूगोल को जिन दो शाखाओं में बांटा गया है उनमें भौतिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण दोनों आता है। अतः इसका विकल्प होगा तीसरा, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 18, संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का विवेचन किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का विवेचन किया जाता है। सामान्य भूगोल में, विशिष्ट भूगोल में, मानव भूगोल में या कल्याणकारी भूगोल में? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानता है और उसके लक्षणों के आधार पर इसकी विवेचना करता है, व्याख्या करता है। प्रश्न 19, भूगोल की वह शाखा जिसमें अलग अलग प्रदेशों की संरचना के विषय पर विशेष बल दिया जाता है। कल्याणकारी भूगोल, मानव भूगोल, विशिष्ट भूगोल, सामान्य भूगोल। अलग अलग प्रदेशों की संरचना के विषय पर विशेष बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3, विशिष्ट भूगोल। प्रश्न 20, किसी विशेष भौगोलिक कारक के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करता है। भौगोलिक कारक के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा कौन सी है, उसका नाम बताना है।
प्रणालीबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, भू आकृति भूगोल। इसका सही आंसर है प्रणालीबद्ध भूगोल। भूगोल की वह शाखा है जो भौगोलिक कारकों के आधार पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष या संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करता है। ये प्रश्न आगामी 2023 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर आपकी पढ़ाई हेतु बनाया जा रहा है। इसे लाइक ज़रूर करें और अन्य बच्चों को भी शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले तक हर विषय से 25-25 प्रश्नों का सेट आपको दिया जाएगा। आप उसको पढ़िए, हल कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। अगर और विशेष कुछ नहीं आता है तो आप स्कूल में भी आकर समझ सकते हैं।